जितनी भी सरकारी नौकरियां उनको संविदा और आउटसोर्स पे भेज रहे हैं, और वो आउटसोर्स पे इसलिए भेज रहे हैं जिससे कि इन्हें आरक्षण न देना पड़े। आरक्षण के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। तो सुना आपने, ये बयान है विपक्षी दलों के जो चुनावी माहौल में संविदा कर्मचारियों के हित के लिए दिए गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो तमाम संविदा कर्मचारियों के हित के लिए काम किया जाएगा, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन कर्मचारियों की दयनीय स्थिति होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष ने इन संविदा कर्मियों के लिए कुछ नहीं सोचा। संविदा कर्मचारी लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। संविदा के नाम पर जिस तरह शोषण हो रहा है उससे भी आप सभी अवगत हैं। कम वेतन के कारण वित्तीय असुरक्षा, नौकरी जाने का हमेशा डर जिससे मानसिक प्रेशर हमेशा बना रहता है, और उच्च अधिकारियों की धमकी के साथ काम का प्रेशर जिसकी वजह से सभी कर्मचारी दबाव में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना संविदा कर्मचारियों के साथ होती रहती है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम करने वाले 1 लाख से अधिक कर्मचारी दबाव में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। उन्हें हमेशा नौकरी जाने का डर रहता है। ये बातें संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ की तरफ से कही गई हैं। संविदा के नाम पर जिस तरह शोषण हो रहा है उससे सभी पीड़ित हैं। कम वेतन की वजह से वित्तीय सुरक्षा, नौकरी जाने का हमेशा डर बना रहता है जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव में रहते हैं। आपको बता दें, राजधानी के जानकीपुरम नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट सचिन पांडे हैं, जिनका गुरुवार को ड्यूटी के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ा और बाद में उनकी मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फार्मासिस्ट सचिन की तैनाती जानकीपुरम नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में थी। सचिन पांडे 23 मई को अपने कार्यालय पहुंचे और अचानक से उनके दिल में दर्द हुआ और कुछ वक्त बाद ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, सचिन के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, जिनका पालन पोषण संविदा के नौकरी से कर रहे थे। समय समय पर आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो थोड़े परेशान रहने लगे थे। बता दें, संविदा नाम के दलदल में वो ऐसे फंसे थे जिससे वो उभर नहीं पाए, जिसका खामियाजा आज उनका परिवार भुगत रहा है। संघ पूरा प्रयास कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्मिकों के लिए लागू बीमा का लाभ सचिन के परिवार को दिलाया जाए। और इस पूरे मामले पर हमने प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से टेलीफोनिक वार्ता की। तो टेलीफोनिक वार्ता में योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आइए ये ऑडियो भी सुनिए। जी, हमारे चैनल लिटिल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हाल ही में फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु हुई और मौत का कारण संविदा नाम का दलदल बताया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो संविदा पे कार्यरत लोग वर्षों से 10-10, 15-15 वर्ष से काम कर रहे हैं, अपने जीवन का एक अहम हिस्सा दे चुके हैं। एक उम्र हो गया है, अच्छा 35 साल 40 साल की उम्र हो जा रही लोगों की, और वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है। जितना वेतन मिलता है उनके जीवन यापन के लिए ही कम पड़ता है। तो हर प्रकार से असुरक्षित होने की वजह से हमेशा मानसिक टेंशन बना रहता है। साथ में ही ये भी डर रहता है कि आज नौकरी है, कल को रहेगी कि नहीं रहेगी। किसी अधिकारी से कोई व्यक्तिगत लफड़ा हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो नौकरी जाने का भी लगातार डर बना रहता है। इसलिए काफी ये दलदल ही है संविदा नाम का, जिसमें एक बार आदमी फंस जाता है तो वो निकल नहीं पा रहा है। जी, लंबे समय से आप लोग संघर्ष करते आए हैं, संविदा कर्मचारियों के हित के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। इसके समाधान के लिए अब आप लोग क्या कुछ करेंगे? दुर्घटना के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस की मांग वर्षों से चल रही थी 2018 से, जो लागू हो चुका है जी। और कुछ कर्मचारियों को उसका लाभ मिल चुका है। जो अभी हमारे साथियों के साथ हुआ है दुर्घटना, उनके परिवार को उस ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से लाभ दिलाया जाएगा। जी, कर्मचारी लगातार परेशान है। इससे जो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे ऐसी घटनाएं आगे ना हो? उनके लिए यही सुझाव है कि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मानसिक दबाव अपने ऊपर प्रेशर ना लेकर संगठन से हर संभव सहयोग के लिए वो आ सकते हैं। संगठन के पास उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना को न झेलें। जी, बात ये भी सामने आई थी कि जो कर्मचारी है उनको मानसिक प्रेशर होने के साथ साथ उच्च अधिकारियों द्वारा धमकी भी दी जाती है, जैसे कार्य प्रेशर की बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा उनसे काम लिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, ये तो है कि काम के लिए संविदा कर्मचारी को ही डॉक्टर्स जो भी हैं यहाँ विभाग में मैनेजर्स डॉक्टर्स हैं धमकी देते हैं। वजह उसकी यही है कि अब तुम्हारी नौकरी आज है कल नहीं रहेगी, जब चाहूंगा 2 मिनट में हटा दूंगा। इसका धमकी देके, प्रेशर देके कहीं ज्यादा जो दायित्व उससे ज्यादा काम लिया जाता है संविदा कर्मचारियों से।
जिन कर्मचारियों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हुई तो क्या इनके परिवार के जो भुगतान है उनके खामियाजे के लिए, परिवार को सपोर्ट के लिए क्या कुछ सरकार ने कोई अपना हथकंडा अपनाया या सरकार क्या कुछ कर रही है इनके लिए? इस पे हम लोग लगातार हमारी मांग चल रही थी कि जैसे संविदा कर्मचारी और अगर उनके परिवार में कोई उनके आश्रित हैं, उस लायक है, उनके पास डिग्री है उसी, तो उन्हें कोई अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाए। लेकिन अभी तक उस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया, कोई अभी पूर्ण नहीं हुआ है, किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।